दिस इज अ एप्ट मूवी और कबीर खान इज अ लेजेंड। बहुत बढ़िया। कार्तिक इज लाइक ही जस्ट रॉक द रोल। सच अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। जैसे चक दे एक अपना जॉनर बना चुकी थी, ये भी फिल्म इट विल क्रिएट हिस्ट्री इन इंडियन सिनेमा। चंदू चैंपियन स्पोर्ट्स बायोपिक देखने को मिली है, फिल्ड विद इमोशंस एंड पावरफुल सीन्स। आने वाले साल आई मीन 2025 में कार्तिक आर्यन विल बी अ कंटेंडर फॉर नेशनल अवार्ड एंड फॉर ऑल द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स। ये मैं कह सकता हूँ। यही बहुत बड़ी दुख की बात है कि ये सब इतने मतलब महान लोगों को हम लोग ठीक से नहीं जानते हैं, जिनका नाम होना चाहिए वो अंधेरे में है, तो वो बहुत बुरी बात है। सिनेमाटोग्राफी लिटिल मोर एक्सपेक्टेड, एक्चुअल लिटिल कसर बाकी रह गई थोड़ी सी। हाँ, सीन प्लेसमेंट जो मैं बोल रहा हूँ कि और थोड़े सीन्स को निखार सकते थे उस चीज़ पे। कैसी लगी मूवी सर? सुपर हिट, सुपर। एक्टिंग के हिसाब से कैसी लगी कार्तिक आर्यन? कार्तिक इज डन अ वंडरफुल जॉब। और कोई एक्टर आई थिंक सबने बहुत अच्छा काम किया है। समथिंग डिफरेंट टू वॉच, अ फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर। सुपर हिट। मैम हाउ वाज वेरी गुड। I cried so much. Such a sentimental film. के हिसाब से बात की जाए तो क्या कैसी लगी? करियर बेस्ट, नॉट ओनली कार्तिक आर्यन बेस्ट परफॉर्मेंस, not only for Karthik but the Vijay Raj. Vijay Raj. They और both. भुवन अरोरा के एक्टिंग Bhuvan he was also very good. Even all the character artists are so good, but these two stole the show. हमारी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, एकदम इंस्पायरिंग। मैम अगर एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से बात किया जाए तो कार्तिक आर्यन की एक्टिंग कैसी लगी आपको? कार्तिक आर्यन को तो अवार्ड मिलना चाहिए इस पिक्चर के लिए, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, बहुत नेचुरल एक्टिंग की है। स्पोर्ट्स बायोपिक देखने को मिली है, फिल्ड विद इमोशंस एंड पावरफुल सीन्स। तो कबीर खान का काफ़ी अच्छा निर्देशक लगा मुझे, और काफ़ी कार्तिक आर्यन का बड़ा ऑनेस्ट परफॉर्मेंस आया है। तो ओवरऑल बहुत टाइम बाद एक अच्छी इमोशनली रिच फिल्म देखने को मिली है, एंड ऑडियंस वेर लविंग इट, एंटिसिपेटिंग इट। और मैं बोलूँगा कि हर किसी को देखनी चाहिए ये फिल्म थिएटर में, बड़े पर्दे सर आप मानते हो ये कार्तिक आर्यन की टिल डेट बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है? पर। या बोल सकते हैं, क्योंकि सीरियस रोल है, बंदे ने काफ़ी अच्छा काम किया है फिजिक को लेकर, इमोशनली काफ़ी उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। तो येस यू कैन से दैट कि इट वाज टिल डेट इज बेस्ट परफॉर्मेंस। यस ये जो फिल्म है, जैसे चक दे एक अपना जॉनर बना चुकी थी, ये भी फिल्म इट विल क्रिएट हिस्ट्री इन इंडियन सिनेमा। चंदू चैंपियन हाल ही में ऐसा हो रहा है कि जो लूज़र होते हैं, अंडरडॉग जिसको कहते हैं, वो हार कर आगे चलकर जीतते हैं। जैसे हाल ही में 12th फेल फिल्म आई थी, जिसमें भी वही था कि एक आदमी एग्ज़ाम देता है और बाद में चलकर वो आईपीएस पुलिस कैडर में कामयाबी पा लेता है। तो इसमें भी वो मुरली पेटकर का जो कैरेक्टर है, जो कार्तिक ने बहुत खूबी से उन्होंने निभाया है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी एक प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग फिल्म है फॉर एवरी इंडियन, ख़ास तौर पे जिसको भी ये लगता है कि मेरे में ये कमी है, ये हैंडीकैप है, मेरे में डिसेबिलिटी है, या फिर वो सोचते हैं मेरा किस्मत ख़राब है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंस्पायरिंग फिल्म। पिक्चर बहुत अच्छी लगी मुझे, और कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस और विजय राज का जो तड़का है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। जो कौवा बिरयानी खिला के बनाई है ना, एकदम मज़ा आ गया देख के। कार्तिक आर्यन ने बोला मैं पानी में भी तैरेगा, मैं उड़ के भी दिखाएगा। अगर वो उसको बोलते थे ना कि ग्लाइडर बन जा, तो ग्लाइडर बन के उड़ के भी जाता हूँ। मैम एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया। कार्तिक इज लाइक ही जस्ट रॉक द रोल एंड इट्स अ वेरी टची फिल्म. His journey from overcoming all the obstacles and making India proud and winning the Olympics. Did you knew about Murlikant Pedkar? No, I did not. This is a This is an amazing kind of a character that has been brought out, and such a proud moment for India that we have had such players, and lovely film, lovely concept. A lot of struggle has been shown, and I can myself relate to it. Everybody has their times of lows, and then coming back is the main achievement. ग्रेट ग्रेट, एक्टिंग के हिसाब से कैसी लगी? काफ़ी अच्छी है। काफी मूवी क्या ऐसा था जो आपको बहुत पसंद आया? स्टोरी आप मुरलीकांत पेटकर के बारे में जानते थे पहले? नहीं जानता था। Thank you, sir. यही बहुत बड़ी दुख की बात है कि ये सब इतने मतलब महान लोगों को हम लोग ठीक से नहीं जानते हैं। ये पिक्चर ऐसी बननी चाहिए ताकि पता चले कि देश में अच्छे अच्छे लोग मतलब जिनका नाम होना चाहिए वो अंधेरे में है, तो वो बहुत बुरी बात है एक्चुअली। सो आपने
ये कहानी पहले कभी कहीं सुनी है? नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी, लेकिन हाँ मैंने अंडरडॉग्स की कहानी सुनी है कि भाई जो कुछ नहीं कर सकता वो बहुत कुछ कर सकता है, और वो एक एंगल लाना विच हैज़ बीन रिपीटेड इन मैनी बायोपिक्स, तो वो एक एंगल नहीं है। लेकिन हाँ, सीन प्लेसमेंट जो मैं बोल रहा हूँ कि और थोड़े सीन्स को निखार सकते थे उस चीज़ पे, नो डाउट। सिनेमाटोग्राफी, फिल्म मेकिंग हिसाब से दिस इज़ अ एप्ट मूवी, और कबीर खान इज़ अ लेजेंड। Superb. And what about the cinematography and direction, sir? Cinematography little more expected actually, as Sudipto da, he was the cinematographer, so we wanted more, so little kasar baki reh gayi thodi si usme. Second half was brilliant. Emotional, right? Yeah, the second half really. The tears came, I think, after a long time of Tare Zameen Pe. In Tare Zameen Pe we wept so much, but after that this was really good, really good. मैम अगर सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, तो कैसी लगी? मतलब ओवरऑल पिक्चर एकदम परफेक्ट बनाई है। लाइक अगर जैसे बमबारी हो रही है तो लग रहा था कि बमबारी हो रही है, एक एक सीन एकदम नेचुरल लग रहा था। और मतलब मेन चीज़ ये है कि कार्तिक आर्यन के लुक्स पे उतना नहीं, ब्यूटी पे ध्यान नहीं दिया गया, एक्टिंग पे ध्यान दिया है। मतलब वो अगर ख़राब भी दिख रहा है तो एक्टिंग की वजह से अच्छा लग रहा था। ये पिक्चर का बहुत प्लस पॉइंट है, प्लस कार्तिक आर्यन के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। सर अगर बात की जाए सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन की है, तो आप उस पर क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, कबीर खान ने चीज़ें बहुत सिंपल रखी है, ऑडियंस को इमोशन से हिट किया है एकदम, मतलब राइट कॉर्ड उन्होंने स्ट्राइक किया है विद हिज डायरेक्शन। सो या ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे सीन्स है, स्पोर्ट्स के जो सीन्स है ओलंपिक लेवल और जो भी बॉक्सिंग मैचेस और सारे, इट वाज वेल फिल्म, सिनेमाटोग्राफी वाज टॉप नॉच। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये ऑथेंटिक है, चाहे वो विलेज गांव के सीन हो या वॉर के सीन हो या फिर स्पोर्ट्स के सीन हो, एवरीवेयर इट इज़ डन वेरी ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक। प्रोडक्शन वैल्यूज आर एक्सेलेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक, सॉन्ग्स आर ब्रिलियंट, सिनेमाटोग्राफी इज सुपर बिकॉज कई जगह पे उन्होंने एरियल शॉट्स लिए जो ड्रोन से ऊपर से टॉप शॉट्स होते हैं, इट्स वेरी कैची, लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज डन, द कैमरा पोजिशनिंग, कैमरा मोमेंट इज ब्रिलियंट। एंड आपने क्या और पूछा था? फोटोग्राफी एंड डायरेक्शन। या कबीर डायरेक्टर जो है बहुत ही काबिल है, हम उनको बरसों से देखते आ रहे हैं, उन्होंने सलमान भाई के साथ भी काम किया है, ही इज़ एक्सीलेंट इन डायरेक्शन। और ये फिल्म जो है उन्होंने एक अलग जॉनर से बनाया जिसमें कि वो आमतौर पे स्पाई थ्रिलर और इस टाइप का नहीं है। इसमें हालांकि वॉर सीन्स है बट इट इज़ नॉट फिक्शनल, दिस इज़ रियलिस्टिक, क्योंकि ये बायोपिक है। तो उसमें उन्होंने इतना ग्रिपिंग एंटरटेनर किया और इमोशनल जो पोर्शंस है उन्होंने बहुत ही खूबी से उसको निभाया है कि आपको दिल छू लेता है, आपको कई जगह पे रोने आता है कि अरे यू सिंपथाइज विद द कैरेक्टर, कि आपको लगता है कि कितना उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर भी वो आगे निकल आता है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं रेजिलियंस पावर, कि आप डूब रहे हैं फिर भी आप ऊपर आते हैं और छा जाते हैं। ये मतलब बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है इस फिल्म में। अच्छा, बात अगर फिल्म में सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन की जाए तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत एप्ट है, और इंडियन फिल्म मेकर्स में तो कबीर खान का परचम हमेशा ही वन ऑफ द बेस्ट है वो उस ग्रेड में। तो इसमें भी दिख रहा है कि भाई फिल्म मेकिंग के हिसाब से तो एज अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म मेकिंग ये आपके लिए बहुत एप्ट मूवी है, और डेफिनेटली इंडियन ऑडियंस के लिए तो बहुत अच्छी है, ये देखनी चाहिए। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो एक्टिंग कैसी लगी? कार्तिक आर्यन तो पूरा दिस फिल्म बिलोंग्स टू हिम। जैसे चकदे में शाहरुख खान थे तो इसमें कार्तिक आर्यन इज़ द होल एंड सोल। एंड मैं अभी से कहता हूँ कि आने वाले साल 2025 में कार्तिक आर्यन विल बी अ कंटेंडर फॉर नेशनल अवार्ड एंड फॉर ऑल द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतनी शिद्दत, डेडिकेशन, पैशन एंड पुटिंग परफेक्शन इन द एक्टिंग परफॉर्मेंस ऐसे रेयरली देखने को मिलता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये कार्तिक आर्यन की टिल डेट बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है, हो चुकी है, तो क्या इस पर आपका क्या कहना है? कार्तिक आर्यन की बेस्ट परफॉर्मेंस पे तो मुझे लग रहा है कि मैं फ्रेडी को ज़्यादा आई लाइक्ड फ्रेडी, उसका वो कैरेक्टर जो था मोर देन चंदू चैंपियन मुझे फिर भी लग रहा है कहीं ना कहीं। बट हाँ, कार्तिक आर्यन ने जो रोल को जस्टिस किया है नो डाउट बहुत अच्छा है, बट मुझे थोड़ा लगा सीन प्लेसमेंट थोड़े और बेटर हो सकते थे, कि इमोशंस जो थे ना, जो इमोशनल एंगल थे वो थोड़े लगा कि यार
और बेटर हो सकते थे, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे बहुत बार। तो सर आप मूवी को क्या रेट करोगे आउट ऑफ 5? Out of 5, I will give 4.5.